अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं FPCCI के मरकज़ी दफ्तर जो कि कराची में मौजूद है। यहाँ आप देख रहे हैं गहमा गहमी है, इलेक्शंस का माहौल है और दो बड़ी ग्रुप्स, बड़ी जमातें इस वक्त कंटेस्ट कर रही हैं 2022 के लिए जो क़यादत हासिल करने के लिए। यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो BNP ने गुज़िश्ता 2 साल तक इस जगह का राज किया और इससे पहले 5 साल तक UBG की गवर्नमेंट रही या UBG की काबीना रही, ये कहा जा सकता है। अब इस बार आखिर जीत किसकी होगी ये वक्त बताएगा। आइए आपको कुछ लोगों से बात करते हैं और मिलाते हैं मुल्क के जानी मानी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से। ये हमारा चावला, हमारे इरफान भाई लीड करेंगे और ये सारे लोग शोर ही मचाते रहेंगे। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। जो सूरज निकलेगा वो BNP का निकलेगा। शोर मचाने से कुछ नहीं होता। BNP BNP BNP। आप देखें 8 बजे का सूरज क्या होगा। जी इंशाल्लाह ताला हम 100% जीतेंगे और क्लीन स्वीप से जीतेंगे और हमारे जो काम है वो बोलेंगे और जो हमारे भाई ने बोला वो इंशाल्लाह सही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहुत बड़ी लीड लेके जीतेगा। ये शाम 8 बजे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह मियाँ, ये इरफान भाई और जो है हमारा जो है चावला सेठ, ये बहुत बड़ी लीड से जीतेगा। वोट कास्ट किया और सपोर्टर भी हूँ और कैंडिडेट भी हूँ। मैं VP का कैंडिडेट हूँ UBG के ग्रुप से। पूरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की इस दफ़ा। हमने पैटर्न चेंज किया अपना। हम वोटर से मिले हैं, 1 to 1 जाके मिले हैं। पंजाब गए हैं, सिंध गए हैं और कराची में विजिट किया है। हम जितना कितनी हमारी कैपेसिटी थी हमने सबसे मिले हैं हमसे इंशाल्लाह। और आप देखिए कल का जो सूरज है वो UBG का सूरज होगा। 2 साल से BNP को कर रही है हुकूमत इस पर। 1 साल जो है वो कोविड था तो इस साल कोई काम नहीं हुआ, मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम बहुत कुछ काम करेंगे। देखिए बात सुने, ये जो मदर बॉडी है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है मदर बॉडी है, एक एपेक्स बॉडी है। इसका काम यही है कि जो गवर्नमेंट सरकार है और बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ एक ब्रिज है ये। अगर ये काम ना करे तो फिर ब्रिज कहाँ गया फिर वो। तो इंशाल्लाह जो है इस ब्रिज को मजबूत करेंगे और इसको हम बताएंगे, सरकार को बताएंगे। देखिए इस साल बजट आया, फिर मिनी बजट ना, ये होना नहीं चाहिए। आप देखिए डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, आपका करंट डेफिसिट, आपका ट्रेड डेफिसिट, आपका मार्कअप इंटरेस्ट रेट कहाँ चला गया। ये काम जो है ये फेडरेशन का काम होता है। जाके बड़ी स्ट्रांग बॉडी है ये। आप IFI को देख लें, इंडिया की जो फेडरेशन है उसके देख लें, वो मतलब उनकी बात मानी जाती है। तो हम लोग इंशाल्लाह जब आएंगे आप देखिएगा कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। UBG की टीम 80-90% इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्टर्स हैं और पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ। मैं एक इंडस्ट्री है मेरी, लेदर की इंडस्ट्री है। मैं टैनिंग इंडस्ट्री ताल्लुक है मेरा। मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ। पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान को रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान को इंपोर्ट कम करना है अपना। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह इनसे कोशिश तो करेंगे ना। मगर ये क्यों पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं ना, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टेट का काम होता है। हमारा काम जो है बिजनेस का है। ज़ाहिर इंडस्ट्री लगेगी, सरकार का काम जॉब्स देना नहीं होता है। सरकार का काम जो है ना कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देना होता है। एक पॉलिसी देनी होती है ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी पड़ती है। अगर हम पॉलिसी देंगे गवर्नमेंट से काम करके तो इंडस्ट्री लगेगी तो जॉब्स क्रिएट होंगे। जब जॉब्स क्रिएट होंगे तो सोशल एक्टिविटी होगी, आपको पता खुशहाली आएगी। तो इंशाल्लाह ऐसा ही है। मगर ये काम ये जो है जो नीचे का तबके की बात जो है ये तो स्टेट का काम है। मगर हम ऐसे बिजनेसमैन हम अपना देखिए हम अपने कंट्रीब्यूशन तो करते हैं। हम जॉब्स भी देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आते हैं, टैक्स की मदद भी देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब ये अब वो 1 साल का टाइम बहुत कम होता है। इसको अगर 2 साल या 3 साल कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा काम कर सकते हैं हम लोग। ये पूरी जो एपेक्स बॉडी है फेडरेशन की, इसमें चैम्बर्स और एसोसिएशन है। जो पाकिस्तान के चैम्बर्स और पाकिस्तान की जो एसोसिएशन वो इसमें कंट्रीब्यूशन है उसकी। अब ये सारे मिलके ये एपेक्स बॉडी बनती है फेडरेशन ना। इसकी आवाज़ नहीं होगी तो किसकी आवाज़ होगी। यही मेन चीज़ है। यही फेडरेशन जो है यही जाते हैं, मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से, ये मिलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिलते हैं प्रेसिडेंट साहब से। ये अपनी बात इनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपनी बात मनवाएं। तो इंशाल्लाह हमारी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है डॉक्टर नौमान साहब, इस माशाल्लाह बहुत इज बाय प्रोफेशन इज ए सर्जन, मगर बहुत बड़ा बिजनेस है। एडिडास के जो है फुटबॉल बना के बेचते हैं। SBB की कैंडिडेट जो है हमारे गौहर साहब हैं, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। मेरी लेदर की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। तो ज़्यादातर आप देखिए इस चीज़ को हमारे पास जितनी भी टीम है वो ज़्यादा सर एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूं कि जी UBG एक बड़ी होनहार टीम है।
इस वक्त हमने यंग लीडर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं और वो खिदमत के जज्बा से सरशार हैं, उनके पास तजर्बा भी मौजूद है और हम समझते हैं कि अगर हम उनको गाइडेंस दें तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं और उसके लिए मैं समझता हूं कि ये मुनासिब मौका है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो हमारे ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं वो रुके हुए हैं, हुकूमत के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी। कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी एट पार आ गई है और उसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट जो है वो रुक रही है। पिछले 2 सालों में ट्रेड डेफिसिट का ये हाल हो गया है कि 30-25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है और 50 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है। अब आप बेशुमार फालतू चीज़ें मंगवाए जाएंगे और अपने डॉलर को बेतहाशा ज़ाया करते चले जाएंगे तो आपकी इस्तकामत कब आएगी इकॉनमी में। लिहाजा इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने एक नौजवान टीम इस वक्त इंट्रोड्यूस कराई है और इंशाल्लाह ताला यूबीजी जीतेगी भी और ख़िदमत भी करेगी और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन मौका है कि वो अपने नौजवानों से फ़ायदा उठाए। देखिए जी, हमें कोशिश करनी चाहिए, सारी चीज़ें तो हुकूमत पर नहीं डाल देनी चाहिए। ये ठीक है कि हुकूमत जो है वो हमसे मुशावरत नहीं करती, उसमें हमारी भी गलती है। जैसे कि मैंने कहा, हमारे लोग अगर उनसे मुशावरत नहीं करेंगे, हुकूमत तो यकतरफा पॉलिसियाँ बनाती है। मैं हमेशा हुकूमत से कहता हूँ कि जो पॉलिसियाँ आप बनाते हैं हमारे लिए, वो हमारे काम की नहीं होती। अगर आपने हमारी पॉलिसियाँ बनानी है तो हमारे साथ मुशावरत करें। अब हमारी चैम्बरों के नुमाइंदे, सदर या जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं वो वहाँ पर उनके साथ नहीं बैठेंगे तो वो पॉलिसियाँ कैसे दुरुस्त बनेंगी। उन पॉलिसियों को दुरुस्त करने के लिए ऐसे बेटे और ऐसी बेटियाँ जो कि कारोबार में इस वक्त मसरूफ़ है और उनका एक्सपीरियंस है, उनको वहाँ बैठना चाहिए और हुकूमत को हम करेंगे कि वो हर हालत में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हर कमेटी पर रखें। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वोट कास्ट कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं गहमा गहमी जो है वो यहाँ पे है और लोग आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं कि फेडरेशन के अंदर अगर तो मतलब विनिंग सिचुएशन में यूबीजी अगर कैंडिडेट अपने जो लाते हैं और 100% वो यूबीजी के कैंडिडेट होते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप ओवरऑल जो पॉलिसीज़ जो मुल्क को जा रही हैं उनमें बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं उसमें आप देखें नोमान इदरीस भट्ट साहब हैं जो कि सियालकोट के अंदर जो है वो बड़ा अपना नाम रखते हैं, फिर हनीफ गौर साहब हैं जो कराची में अपना बड़ा नाम रखते हैं, फिर उसके अलावा जो वीपी के कैंडिडेट्स हैं वो सारे ही माशाल्लाह अपनी अपनी जगह पे एक मिसाल रखते हैं। और अगर वो सारे के सारे आते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला इकनॉमिक पॉलिसीज़ भी बहुत बेहतर बनेंगी और फेडरेशन जो है वो दोबारा से फलेगा फूलेगा। और ना सिर्फ फेडरेशन फलेगा फूलेगा बल्कि मैं कहता हूँ कि फेडरेशन का जो है वो होना इसलिए भी बेहतर होता है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो सारी की सारी फेडरेशन हाउस से जाती हैं। देखिए हमारी तो भरपूर उम्मीद यानी ये भरपूर ख्वाहिश है कि हम इस खला को दूर करें। हम जिस वक्त पावर में नहीं भी थे तो ऐसा मुनीर साहब हो गए और उसके अलावा हमारी जो क़यादत है वो हमेशा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, बिजनेसमैन के मसाइल को हल करती है, चाहे किसी फोरम पे मौजूद हों चाहे फोरम पे मौजूद ना हो, अपनी आवाज़ हम उठाते हैं। और जाहिर है कि जब फेडरेशन की जो पावर्स हैं वो हमारे पास होंगी तो डेफ़िनेटली हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हुकूमत के साथ अच्छी पॉलिसीज़ देके और मुल्क को इस वक्त जो मौजूदा बहरान है उससे बाहर निकालने में अपनी भरपूर किरदार अदा करेंगे। यूबीजी इंशाल्लाह विन होगी, 100% यूबीजी विन होगी और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये कि क्योंकि अब 2 से 2.5 साल के अंदर इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद लोगों को पता लग गया और लोगों को मालूम है यकीनी तौर पे वोट जो है वो कुछ लोग हैं जो कि अभी भी उनको डालेंगे। मगर बात यह है कि पाकिस्तान को अगर आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो आपको असली क़यादत को लाना पड़ेगा। असली क़यादत आएगी तो मसाइल हल होंगी। थैंक यू वेरी मच। देखें, जहाँ तक मिनी बजट की बात आ रही है तो यकीनन मैं समझता हूँ कि हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है और इसी वजह से अपोजिशन को मौका मिल रहा है। अगर ये पहले बड़ी बड़ी बातें हुकूमत ना करती तो मेरे ख्याल से अपोजिशन को भी इतना मौका ना मिलता। अब ये ना चाहते हुए भी बार बार हर 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद एक मिनी बजट लेकर आते हैं
तो मेरे ख्याल से अब महंगाई से आवाम परेशान हो चुकी है, इस लेवल की इन्फ्लेशन हो चुकी है कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है। तो हुकूमत को भी अब सोचना चाहिए कि मज़ीद महंगाई आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती, और इस किस्म की पॉलिसीज़ अगर होंगी तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन मज़ीद मजबूत हो सकेगी। हुकूमत को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, जो आम पब्लिक के लिए, उस पर रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत को जो लग्जरीज़ है ना, उस पर टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन जो जनरल लोगों की जो आटा, घी, दाल, चीनी, जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो आवाम को सिर्फ वो चाहिए सस्ती चीज़ें। आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि ऊपर कौन बैठा हुआ है, लेकिन आम आवाम यही चाहती है कि उनके घर का चूल्हा जलता रहे। उनकी जो सैलरी हैं, जो 20-25 हज़ार रुपये की, 40 हज़ार रुपये की सैलरी हैं, उन लोगों का गुजारा उसमें से होता जाए। हुकूमत को जो पॉलिसी साज करनी चाहिए, उस 85-90% जो आवाम में मुल्क की, उसको सामने रख के पॉलिसी बनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। ये आपके टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया और मेरी गुफ्तगू को आपने कैप्चर किया। मैं लास्ट ईयर, आज मेरा आखिरी दिन है वाइस प्रेसिडेंट पंजाब सीट का, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो ये जो पिछली सीट है, ये जो हमारे कायदीन थे जिन्होंने इस पर कब्ज़ा किया हुआ था फेडरेशन पे, मैं उनके साथ 1 साल पूरा गुजारा है, और बिलीव भी इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, बल्कि आमद बाइजाज़त, रफ्तन बाइजाज़त, ये इनका काम था। चाय पीनी, ये करना, वो करना। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि मैं एक प्याली चाय का भी रवादार नहीं हूँ। मैंने अपने जेब से खर्च करके 1 साल गुजारा है, और यूबीजी को मैं क्रेडिट देता हूँ। यूबीजी जो है ये वेल डिलीवर करने वाली एसोसिएशन है, और इंशाल्लाह ये जो टीम नई आई है, मैं उम्मीद करता हूँ और इंशाल्लाह मैं पूरे वसूख से ये कह सकता हूँ कि ये डिलीवर करेंगे, और इनके पास पोटेंशियल भी है, इनके पास जो नो हाउ भी है, और इन्होंने हमेशा इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत कुछ किया। जब इनका टेन्योर था मैं इनके साथ रहा हूँ, मुझे आज 8वां साल है मैं इनके साथ हूँ, और इंशाल्लाह इनके साथ रहूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कुआत बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे, और एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको यकीन होता है कि उसका लोग नोटिस लेते हैं, और लोगों के जब आप काम करते हैं, लोगों को जवाब देते हैं और उनके मामला आगे ले जाते हैं, तो रिज़ल्ट मिलता है। इसमें कोई दो बातें नहीं है। बहुत अच्छी नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं समझता हूँ सब सीटें क्लियर हैं, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, 4 सीटें जो एसोसिएशन क्लास की हैं, सब क्लियर हैं। देखिए, बात यह है कि पिछले इलेक्शन में जब हम गए थे तो 2020 में कोविड था, 4 महीने बंद रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मौका हमारे प्रेसिडेंट को नहीं मिल सका एक खुल के काम करने का। मुझे बहुत मौका मिला और मैंने पूरी ड्यूटी दी, 10 से लेकर 8 बजे तक यहाँ ड्यूटी दी, जो भी काम किए। तो मुझे यकीन है कि टर्न आउट में आप देखेंगे कि मेरा डोमेन कराची था, यहाँ से 75% वोट हमें मिलेंगे। पंजाब का डोमेन अंजुम साहब का था, वहाँ इंशाल्लाह आप यही देखेंगे। KPK में भी आप देखेंगे। मैं समझता हूँ कि 60-40 टू बी सेफ हम 60% होंगे या इससे भी ज़्यादा, लेकिन मिनिमम 60% वोट हम लेंगे। मैं हनीफ लखानी, साबिक वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है, इलेक्शंस हो रहे हैं माशाल्लाह अगले साल 2022 के, और काफ़ी बहुत अच्छी गहमा गहमी है यहाँ पर। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूँ, बिल्कुल 100% ये तय है कि BMP जो है वो जीतने जा रही है, और वो क्लीन स्वीप करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो पिछले साल से जो एफर्ट्स कर रहे थे हम लोग, और जो हमने परफॉर्मेंस दी है हमारे सदर साहब ने और हमारी टीम ने, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि वोटर हमको सपोर्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच। हर साल की तरह आज भी फिर वो दिन आया है कि बैलेट कास्ट हो रहे हैं, और 5 साल UBG ने हुकूमत की और बैलेट की बेस पर की, और ये पिछले 2 साल से बिजनेसमैन पैनल जो है वो अपनी फतह दिखा रहा है। लेकिन वो फतह जो है वो पिछले साल जब अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट्स हुए तो उसके अंदर हमारा प्रेसिडेंट के वोट ज़्यादा थे। ये इन्होंने वोट से कभी भी नहीं जीते, ये जीते हैं अपना
बैक डोर से, और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमने कोशिश नहीं की कि बैक डोर से इनको अलाउ करें और कोई धांधली करने की इनको इजाज़त नहीं दी। तो खाली वोट से ये कभी इंशाल्लाह जीत नहीं सकते। जीत जो है यूपीजी की है और इंशाल्लाह ताला यूपीजी ही जीतेगा। आज इलेक्शन कमीशन में उन्होंने ट्राई की थी कि वो मशीन चलाएं, लेकिन वो मशीन जो है वो नहीं चली और जैसे पिछले साल वोट कास्ट हो रहे थे उसी तरह वोट कास्ट हो रहे हैं। तो हमारे साथ जुबैर बवेजा साहब मौजूद हैं, इनसे ज़रा जानेंगे ये जो इलेक्शन का माहौल है ये किस हद तक इंजॉय कर रहे हैं और माहौल आखिर कहाँ तक पहुँचेगा। जुबैर साहब जी, बहुत गर्मा गर्म माहौल है आज तो। यूजुअली ये चीज़ दोपहर में देखने में नहीं आती, इतना जोशो खरोश शाम तक होता है, लेकिन लग रहा है कि आज बड़ा मज़ेदार इलेक्शन होने वाला है। मैच पड़ गया दोनों जानिब से? हाँ, मैच ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, ये बताएं कि लास्ट 2 साल की परफॉर्मेंस को देखें तो कैसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस सही रही है? देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट 2 साल जो थे वो बड़े चैलेंजिंग ईयर्स थे कोविड की वजह से, और काफ़ी सारे आप देखें कि इन्फ्लेशन बहुत हाई हुआ, बहुत सारी चीज़ों में मसले मसाइल हुए, लेकिन जिस तरह से फेडरेशन को रिएक्ट करना चाहिए था मैंने वो चीज़ महसूस नहीं करी। क्या चीज़ मिसिंग लगी है आपको फेडरेशन के रिएक्शन में? क्या कुछ होना चाहिए था? इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम हाई हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत बुरे हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैस शॉर्टेज, ये पूरे साल हमने देखा इस बार मामला रहे हैं। आपने खुद ही सारी बातें बता दी, जवाब आपने खुद ही दे दिया। मौसर आवाज़ उठी, कुछ भी नहीं उठा ना, कुछ भी नहीं हुआ ना। आप देखें ना गैस का मसला हल हुआ, ना इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल हुआ, ना कोई और मसला इन्फ्लेशन का मसला हल हुआ, ना आपका इंटरेस्ट रेट कम हुए, बल्कि और बढ़ते जा रहे हैं। एक आम आदमी की पहुंच से, एक आम बिजनेसमैन की पहुंच से तो बिजनेस दूर होता जा रहा है, फासले बढ़ते जा रहे हैं। जीत किसकी होगी? अब ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं जीत किसकी हुई है। बिजनेसमैन की नहीं हुई, बहरहाल मैं ये बता दूँ आपको। आई थिंक वेरी वेल सेड। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस बार इलेक्शन में जो भी क़यादत आती है, अगर दोनों जानिब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो तो बिजनेस कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा भला हो सकता है। सर, FPCCI की इलेक्शन इस वक्त जारी हैं, एज ऑफ नाउ पोजीशन किसकी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि BMP की तरफ से क्या हो रहा है और UPG की तरफ से क्या हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि हमने कोई नेगेटिव एलिमेंट या नेगेटिव सियासत नहीं की, और ये भी हमें फ़ख्र हासिल है कि हम 5 साल हारे हैं, और हारने के बाद अल्लाह ताला ने हमें फिर दोबारा खड़ा किया और 2 साल से जीत रहे हैं, और लोग समझते हैं कि हम डिलीवर करते हैं और हमने डिलीवर भी किया। ये फेडरेशन की और हमारी खुशकिस्मती है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि पॉलिसी बोर्ड बना फेडरेशन के अंदर, जो कि इसकी बेसिक मिथ थे, वो बेसिक रूह ही नहीं इसकी बनाई गई थी। फिर हमने, आपको पता है यूनुस दागा एक नाम है, हमने उनको वॉलंटरली उन्होंने सर्विसेज दी हैं और PhD लोग रखे हैं। इंशाल्लाह ताला इस बोर्ड को बढ़ाएंगे और हम इसको वो फ़िकी के लेवल पे लेना चाहते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है उनको पता हो कि हमें फेडरेशन से पॉलिसी आनी है, बजाय इसके हम उनकी पॉलिसी टो करें, हम अपनी पॉलिसी उनको टो कराएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये जो लास्ट 2 साल की परफॉर्मेंस थी, क्या हम उसका कंटिन्यूशन देख सकते हैं कि जब आपकी नई लीडरशिप आएगी और अगर वो यही इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं तो जो पॉलिसीज़ लेके चले थे नासिर अहमद मग्गो साहब, अब उसका कंटिन्यूशन होता हुआ नज़र आएगा और किस पेस पे होता हुआ नज़र आएगा? मेरा ख्याल है कि आपने अगर जायज़ा लें तो मियाँ अंजन निसार साहब जब आए थे तो 2020 के अंदर कोविड आ गया, 3-4 महीने तो बेचारे वैसे स्टक हो गए, और उनका एक मोटिव सिर्फ यही है कि जो डिलीवर कर सकते हैं उनको आगे लेके आते हैं, जो डिलीवर नहीं कर सकते वो कभी नहीं आगे आते। उसके बाद नासिर अहमद मग्गो को लेके आए, ये भी उन्हीं का विजन था हमारे चेयरमैन साहब का। अगर इरफान शेख को लेके आए हैं तो ये भी उनका ही विजन था, और इरफान इकबाल शेख की तो हिस्ट्री आपके सामने है। लाहौर चैम्बर में उठा के देखें, पाकिस्तान में कोई चैम्बर, इवन कराची चैम्बर भी ऐसा नहीं है कि जो कुछ आपको फैसिलिटीज़ लाहौर के अंदर मिल रही है। तो वो 1 साल के कलील अरसे के अंदर कोविड के होते हुए 27 सर्विसेज, आपका पासपोर्ट भी, शनाख्ती कार्ड भी, हर चीज़ अगर वहाँ बने तो मेरा ख्याल है कि वो इस काबिल है कि फेडरेशन को चला सकता है। और मैं समझता हूँ कि जितने हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं सारे विजनरी, बल्कि शायद आपको पता नहीं है, मियाँ साहब जितना कैंडिडेट अनाउंस करने से पहले निचोड़ते हैं, आपको शायद उस बात का अंदाज़ा नहीं है। उसको फ़िल्टर पूरे लगाते हैं, उसके बाद कैंडिडेट लेके आते हैं। तो हम ये समझें कि नेक्स्ट ईयर अगर BMP आती है तो ना सिर्फ फेडरेशन के लिए एक भरपूर साल रहेगा, बल्कि इंडस्ट्री के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंडस्ट्री के लिए भी और BMP के लिए भी
और फेडरेशन के लिए भी इंशाल्लाह ताला 31 दिसंबर 2022 में जब आपके साथ मुलाकात होगी तो आप खुद कहेंगे कि आप डिज़र्व करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम वो डिलीवर करेंगे कि जो फेडरेशन का होना चाहिए, जो फेडरेशन का मिथ होनी चाहिए, फेस होना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है ये अब अपने स्टेक होल्डर से लिए बगैर पूछे बगैर पॉलिसी नहीं बनाया करेगी। पहले तो ये बताएं कि ये जो इस बार इलेक्शन हो रहे हैं यूपीजी के हवाले से कितने पर उम्मीद है? देखिए यूपीजी के हवाले से इस हवाले से उम्मीद है कि 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत पॉजिटिव गई हैं। नंबर 1 ये हमारा हेड ऑफिस कराची से इस्लामाबाद लेके जा रहे थे, तो जो एडवांटेज हमें मिला है और लोगों ने देखा है कि कराची हब है और अगर ये हेडक्वार्टर चला जाए तो बिजनेसमैन के पहले ही मसले हल नहीं हो रहे और अगर ये चला जाए तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिला है और 2 साल की कारकर्दगी इनकी जो इन्होंने कमेटी लोगों को दी थी उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी ना रही, तो ये एडवांटेज यूपीजी को मिला है और इसी वजह से हमारे वोट बैंक बढ़े हैं हमारे। 5 साल तक आप लोगों ने रूल किया, इसके बाद 2 साल लगातार बीएमपी की बारी रही, इस बार बारी किसकी होगी? नहीं, 5 साल जो हमने किया कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं, हमने माना। जब हम ग्राउंड में गए हैं तो हमें एहसास हुआ कि हमसे कुछ गलतियाँ थी, तो अब हमने जो है उसको बड़ा सीरियसली लिया और हम उम्मीद करते हैं, हमने बहुत सारी उस पर वर्किंग की है, उम्मीद करते हैं वो गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी। उस बेसिस पे हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। गलतियों में मेजर गलती क्या समझी जाए? इलेक्शन कमीशन का अपने जो तैनाती थी? नहीं, इस साल जो देखें कुछ चीज़ें तो ज़ोर ज़बरदस्ती से हुई हैं, वो आपके सामने ही हैं। कुछ हक था हमारा, वो ज़बरदस्ती छीना गया है और वो सारी चीज़ें यहाँ प्रेस के सामने सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अलबत्ता जो गलतियाँ हमसे हुई हैं, हमने शायद इतनी ज़्यादा कवरेज अपने एसोसिएशन को नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। ख़वातीन वोटर्स का एक बड़ा मामला रहता है, ख़वातीन वोटर्स आपके साथ किस हद तक है? देखिए, ख़वातीन वोटर्स जो पहले उनके साथ नहीं थी, हमारे साथ उनकी अक्सरियत ज़्यादा थी, लेकिन ये देखा है कि अब समझते हैं कि दोनों जगह डिवाइड हो गई हैं और परसेंटेज बराबर की बुनियाद पे चल रही है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की जमात, देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों सीटें यूपीजी ले जाएगा। बहुत शुक्रिया। आई एम द प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पेशावर। मैं इस दफ़ा तो काफ़ी पूरी उम्मीद हूँ, बिकॉज के मैंने पिछले 2 सालों से हमारी टीम ने काफ़ी मैंने लर्न कर लिया है या उनको काफ़ी वो हो गया है कि कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स हैं या कहाँ पे हमारी कुछ मिसिंग है ऐसा। तो इस दफ़ा तो काफ़ी वर्किंग की है, बहुत मेहनत की है और प्लस जो मेरे कैंडिडेट हैं, मेरे प्रोविंस से हैं वीपी के लिए रुखसाना नादर, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है और हमने उनके लिए कैंपेन भी किया है, प्लस साथ यूजीबी ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया है। तो इस दफ़ा तो हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह जीत हमारी है, इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद तो अल्लाह ताला की ज़ात से होते हैं, इंसानों से तो नहीं होते। इंसान का ये है कि अल्लाह ताला जो भी आए ना बहुत ही अच्छा है और फीमेल्स के लिए काम करें। बस मेरी ये दुआ है कि जो भी है अल्लाह ताला उनको सही सोचने की तौफीक दे, सही काम करने की तौफीक दे और हम सब उनके साथ हों, कोई भी आए इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में दोनों अगर कोई काम कर रहे हैं
तो उनमें से जो अल्लाह ताला अच्छा करे, उन दोनों में से काम करने की उनको सलाहियत और एबिलिटी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह करेंगे। अपनी तरफ से तो सारे लगे हुए हैं कि कोई ना कोई अच्छा काम फीमेल्स के लिए करेंगे। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि निचले तबके से लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये इलेक्शन तो देखें, ये प्रोसेस है एक, और ये प्रोसेस का हिस्सा है। हर साल ये इलेक्शन होते हैं और ये इससे जो है वो ताजिर बिरादरी, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उनको मौका मिलता है एक अच्छे जो है वो अपने नुमाइंदे चुनने का। ये प्रोसेस, और आप देख रहे हैं रौनक पूरे पाकिस्तान की जो है वो बिजनेस कम्युनिटी यहाँ मौजूद है और सब जो है वो बहुत पुरअमन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वोट कास्टिंग हो रही है। और कोई ऐसा नहीं है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के लोग आपस में जो है वो दोस्त हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और बहुत स्पीड से वोट कास्टिंग चल रही है। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है और इंशाल्लाह शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी और मेरा ख्याल है रात को जो है वो 9 बजे तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और सुबह जो है वो एक अच्छी जो है वो जो एक ग्रुप है, जो भी एक अच्छा प्रेसिडेंट, एक अच्छा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपको सुबह तक इस फेडरेशन में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो इस वक्त प्रॉब्लम का शिकार है। इस हवाले से महंगाई जो हो गई है और आज शाम को जो है वो मिनी बजट फिर अनाउंस हो रहा है, तो इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे पड़ेगा। एक आम आदमी, गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास, उसके इस मिनी बजट के बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। और ये 3.5 साल गवर्नमेंट में महंगाई हर 6 महीने में बढ़ रही है, तो प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर तो जो है वो अगर IMF से छुटकारा हासिल हम किसी तरीके से कर सकते हैं, तो आज तक हमने कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं की। हम अपने जो है बजट का खसारा किसी जगह से, हम आम पब्लिक से ही खसारा पूरा कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस नहीं खोल रहे। आप शुगर मिल्स को जो है वो ओपन करें, हर कोई उसका लाइसेंस ले, क्यों एक लिमिटेड लोगों को शुगर इंडस्ट्रीज का लाइसेंस दिया जाता है, क्यों एक आम आदमी को उसकी जो है वो अप्रूवल नहीं दी जाती। आप बिजनेस को जो है वो उसका एरिया बड़ा करें, लोगों को बिजनेस करने दें। ऐसे बहुत से सेक्टर हैं जिसके लाइसेंस नहीं दिए जा रहे, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। देखें, बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के माबैन जो ताल्लुकात हैं उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी इस खला को काफ़ी हद तक पुर किया है। ये तो बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड इन्होंने हर दफ़ा लिया है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर हमारी बात सुनते हैं, उसको एग्री करते हैं, हम लॉजिक की बात करते हैं, लेकिन जब वो नीचे जाती है बात, तो वहाँ से जो रिटर्न में जो जवाब आता है तो वो कोई इतना खुशाइन नहीं होता। तो उस वजह से सारी पॉलिसीज़ देखें, अगर बिजनेस कम्युनिटी पॉलिसी दे रही है तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। हो सकता है कि हम जो है वो 100 नुकात दें, उसमें से 10 नुकात हमारे गलत हो, 90 तो ठीक होते हैं, उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं शौकत साहब, कैंडिडेट भी हैं फॉर वाइस प्रेसिडेंट। सर, इस बार के इलेक्शंस में पिछली बार से क्या तब्दीली नज़र आ रही है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछली बार और इस बार में फ़र्क ये है कि पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे और इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस बार बड़े ज़ोर और शोर से हो रहे हैं और पूरे साल की जो BMP की कारकर्दगी थी पूरे साल की उन्होंने देखी है और लोग जो हैं और इस तरफ BMP की तरफ आ रहे हैं। और इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट जब देखेंगे तो आप खुद को पता चल जाएगा कि कितना हमने वोट हमारी तरफ ज़्यादा आए हैं। और उसकी वजह ख़ास यही है कि हमने जो पॉलिसी पेश की है वो हमने हमारे साथ पाकिस्तान के मंजे हुए जो सेक्रेटरी थे जनाब यूनुस दागा साहब, उनकी पूरी टीम है और उनकी पूरी टीम ने जो है वो प्लानिंग दी हुई है और एडवाइज़री बोर्ड बना हुआ है जिनके वो चेयरमैन है यूनुस दागा साहब, और वो उस हिसाब से सारे टेक्निकल चीज़ें उन्होंने हुकूमत को पेश की है कि किस तरह से क्या होना चाहिए। अच्छा शौकत साहब, ये बताएं, लास्ट टाइम हमने देखा इलेक्शन में वोटिंग के बाद बड़े सारे मामलात रहे, इस बार वोटिंग के बाद एक क्लैरिटी नज़र आएगी हमें? देखें, वोटिंग के बाद इंशाल्लाह लास्ट टाइम तो ऐसा था कि 2 या 3 वोट की कोई ऊपर नीचे की कमी बेशी थी जिसमें ये टाई हो गया था, लेकिन बाद में ये क्लियर भी हो गया था। लेकिन इस दफ़ा हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग स्वीप करेंगे। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों आपका हो सकता है? इंशाल्लाह दोनों नहीं, पूरी टीम हमारी होगी, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 सदा के, 2 वुमेन के और 2 हमारे जो भाइयों के, 4 सदा के हमारे 4 वोट अभी बहाल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह BMP जीतेगा और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत के साथ जीतेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद शाह है और मैं वाइस प्रेसिडेंट KB के आज तक हूँ। आज के बाद अब जो भी होगा वो फिर देखा जाएगा। इंशाल्लाह BMP ही जीतेगी, जिस तरह के 2 दफ़ा पहले जीत चुके हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा हैट्रिक भी हम इंशाल्लाह करेंगे।
ये जो मैंने कहा कि हैट्रिक करेंगे, ये सिर्फ काम जो हमने किया है पूरे जो मुल्क में जो काम किया, स्पेशली मैं अपने KPK की जो बात करता हूँ, बहुत सारे मुख्तलिफ काम किए जिसमें टैक्स रिजीम पे भी काम किया हुआ है। बाकी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे पास टोटल तकरीबन कोई 14 चैम्बर है और फर्दर तमाम चैम्बर्स पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल के हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम किया है। लेकिन मुश्किलात जो चल रही है वो सारे पाकिस्तान की चल रही है, बल्कि पूरी दुनिया की जो चल रही है। कुछ मुश्किलात है, लेकिन उम्मीद है कि वो मुश्किलात बहुत जल्द हमारे हल हो जाएंगे। इलेक्शन का माहौल है, शोर है, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। इस माहौल को लास्ट टाइम हमें बड़ा मिस किया कोविड की वजह से। कितना तब्दील लग रहा है इस बार का माहौल आपको? इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोविड तो है, कोविड का असर तो है पूरी दुनिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। तो पाकिस्तान में भी उस निस्बत से बड़ी है, लेकिन असल में इनपुट लोगों के रोज़गार यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिज़नेस का जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही। हुकूमत की तरफ से कह सकते हैं या जिसकी तरफ से भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात आ रही है। तो इंशाल्लाह 2022 के लिए आपकी पार्टी की तैयारी कैसी है? कौन से ऐसे काम है जो आप चाहते हैं कि इसको पहले किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए? देखिए, मैं एक चीज़ पहले भी बता चुका हूँ आपको, और ये चीज़ दोबारा मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक हम अपने BMP और UBG की तरफ से हैं। जब हम जीत के अपने इलाके में चले जाते हैं, स्पेशली KPK की बात कर रहा हूँ, तो फिर हम आवाम के हो जाते हैं, फिर हम चैम्बर्स के हो जाते हैं, फिर हम BMP को और UBG को साइड पे कर देते हैं। हमने खिदमत कर दी है तो अगले साल इलेक्शन लड़ना है, खिदमत नहीं करेंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। 2022 के हवाले से हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लेके जा रहे हैं। हमने प्री बजट मीटिंग करवाई है। हम सेंट्रल एशिया के 2 बॉर्डर स्टेशन खोल रहे हैं। 5 इकनॉमिक जोन टूरिज़म पे बने हैं। 27 जो है इकनॉमिक जोन सूबे में बन रहे हैं। स्मॉल जो हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहे हैं। मुझे लगता है कि पहली दफ़ा पेशावर जो है KP है वो पाकिस्तान के किसी बड़े शहर से, बड़े सूबे से मुकाबला करने जा रहा है, जिसके लिए मैं देखिए, ये जितना भी ये हमारे KPK के कोऑर्डिनेटर भी हैं, ये जितने भी चीज़ें बताई है कि इंडस्ट्रियल स्टेट नए खुल रहे हैं, नई प्लानिंग्स हो रही है। पाक अफगान जो हमारा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, पाक अफगान, वो वहाँ पे हमारी मीटिंग्स चल रही है। वो रास्ते खुल रहे हैं हमारे लिए, सेंट्रल एशिया की रास्ते खुल रहे हैं, चतराल से हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, बाजौट से हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं। तो इंशाल्लाह KPK हब बनेगा। ये मैं जो भी नई काबीना आएगी, जो भी नए बंदा आएंगे, तो हम इंशाल्लाह उसके साथ भरपूर अपना ताउन करेंगे और अपना एक्सपीरियंस उनको बताएंगे, और जो चीज़ें हमने अधूरी छोड़ी है उसको हम एंड तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि चाहे काबीना जो भी हो, जिसकी भी हो, लेकिन ताउन जारी रहेगा और ये जो डेवलपमेंट का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से रवा दवा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ुद नॉमिनेट हुई हूँ UBG की तरफ से एज ए VP। तो हमारी होप है कि हम आएँ और काम करें, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो कि नहीं हो सका ख़वातीन के हवाले से, और बिज़नेस कोविड की वजह से वैसे ही बिज़नेस डाउन हो गया है। तो अब इंशाल्लाह माहौल भी अच्छा हो गया है और हमें अपनी टीम पे काफ़ी भरोसा है कि हम मिलकर इस मुल्क की इकॉनमी के लिए काफ़ी हद तक काम करेंगे। और अपनी ख़वातीन के लिए ज़्यादा फोकस, तो मेरा फोकस अपनी वुमेंस के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये उनको उनके जितने चैम्बर्स हैं उनके से एक यूनाइट होकर काम करें, क्योंकि हमारा तो बिज़नेस ही यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप है। और हम जब यूनाइट होंगे तो हम मिल के अपने सब चैम्बर्स की ख़वातीन के लिए काम करेंगे, उनको आगे प्रमोट करेंगे, उनको बिज़नेस के लिए, उनकी फाइनेंस के हवाले से। बस उम्मीदें बहुत हैं, अल्लाह करे सब कुछ, उम्मीद अल्लाह ताला पूरी करे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सलीम शेख साहब। ज़रा इनकी भी राय जानते हैं कि बिकॉज पुराने खिलाड़ी हैं इस खेल के, इसकी सियासत को समझते हैं, बिजनेस कम्युनिटी की नर्व्स को समझते हैं। तो सलीम साहब, ये इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है इस बार? लग रहा है यही है कि साहब इस वक्त कुछ नेक टू नेक फाइट चल रही है, और मतलब हो सकता है कि कुछ वोट एक्सेस हो जाएं और शायद वोट्स कुछ मतलब ज़्यादा हो जाएं। और मैं ग्रुप के लिए यही कहूँगा कि UBG ग्रुप जो है वो 5 साल से स्वीप कर रहा था, अब लास्ट 2 ईयर से नहीं कर सका, चंद वजूहत थी उसकी वजह से, मगर इस साल लगता है मुझे इंशाल्लाह UBG ग्रुप जो है वो जीतेगा। इस बार के इलेक्शंस के रिजल्ट नताइज में कोई इबाम तो नहीं रह जाएगा? इबाम आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं,
जो कि ओवरऑल सूरत हाल मैंने देखी है उसकी चांसेस नज़र आ रहे हैं, मगर इतने बुरे और चांसेस नहीं होंगे जितने कि पिछले 2 सालों में रहे। और ये बाम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की सीटों पे तो नहीं होने वाला? बिल्कुल आपने सही कहा। ये 2 ही सीटें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं फेडरेशन के हवाले से, और इस वक्त ये कि बहुत नेक टू नेक जा रहा है, ख़ास तौर पे SVP के लिए। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एजाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी में काफ़ी मकबूल शख्स हैं और बिजनेस कम्युनिटी से बड़े वेल लिंक्ड भी हैं। एजाज साहब, इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन में जितना जोश नज़र आ रहा है, इलेक्शंस के बाद भी इन कैंडिडेट्स का उतना जोश रहेगा? आपका क्या तजुर्बा कहता है? अस्सलाम वालेकुम जी, एजाज सर, CEO क्लब का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और मैं इलेक्शंस को आया हूँ, बल्कि कवर भी कर रहे हैं हम। तो जो मेरा तजुर्बा ये कहता है, क्योंकि बेसिकली ये सारी एक ही लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी के हैं, सिर्फ कुछ ग्रुप बन गए हैं, कोई UBG में है, कोई PBC में आके चला गया, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो है बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, ताकत की जो ईमान है उन तक पहुंचाना, पॉलिसी मेकिंग करना, गवर्नमेंट के जो रोज़ किस्म की जो इनकन्सिस्टेंसीज होती है पॉलिसीज़ के अंदर जिससे कारोबार नहीं हो पाता, उसको मेंटेन करना, सस्टेनेबिलिटी करना। इस मुल्क के जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जिसमें इन्फ्लेशन है, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके अंदर लोगों से रोज़गार छीन लिया गया, उसकी आवाज़ उठाना ताकि ये बिजनेस कम्युनिटी वो करे। और मकसद दोनों का एक है, चाहे वो दोनों तरफ हों। मेरा सिर्फ एक मैसेज भी है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके सारे जो बानी थे वो हमारे जो SM मुनीर भाई थे UBG के, अब उसी ग्रुप के अंदर से जो लोगों ने लेकर दूसरा ग्रुप बनाया है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है, वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें एक्सपोर्ट है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा रोज़गार है, और हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर आना। और जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं इस्लामाबाद में, उनके कान खींचना कि भाई इस मुल्क में लोगों को जीने का हक दो और बिजनेस को तेज़ करें। और कराची की आखिरी बात करूँगा, बिजनेस कम्युनिटी का एक ही है कि कराची 70% रिस्क प्रोड्यूस करता है। कराची की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया जाए, कराची की कुछ बेहतर हालत कर दीजिए, काटी की साइट की और दूसरे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, शकीन जानो ये बिजनेस डबल कर देंगे। यही इनसे गुजारिश है इस फोरम के ऊपर कि दोनों जो भी करें, चाहे अपोजिशन में हो, काम पाकिस्तान के लिए करें। थैंक यू। आपने कहा कि कान खींचे ब्यूरोक्रेसी के, इलेक्शन से कबल और इलेक्शन के बाद ये तो एक दूसरे के कान खींचते नजर आते हैं, कोई किसी के खिलाफ स्टे ऑर्डर, कोई किसी की सर ये पता क्या है, ये हमारा एक छोटा सोच है, ये पैटी माइंडेड है। हमें अपनी ज़ात से, अपनी ईगो से उठ के सोचना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है। अगर हम अपनी ज़ात, अपने ओहदे के लिए वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदों में पढ़ जाएंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाएंगे। पिछले साल इलेक्शंस के रिजल्ट में कंफ्यूजन रही, टाई हुआ, इस बार के इलेक्शन नहीं, रिजल्ट एज एन ऑब्जर्वर क्या होगा? नहीं, ऐसा इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, थोड़ी देर तक आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जब हम FPCCI में मौजूद हैं, इलेक्शंस का माहौल है, पहले इस माहौल बताएं कैसा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रिक माहौल हुआ बिल्कुल। देखिए, ये मैं फेडरेशन को अप्रिशिएट करूँगा कि हर साल इलेक्शन होते हैं, यही इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, कोई अगर पिछले पैनल ने काम सही नहीं किया तो अगला पैनल आएगा, और अगर पिछले ने काम किया है तो पिछला ही आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन एक हेल्दी साइन होता है। अच्छा, जब ये कहा जा रहा है कि अब टेन्योर को 1 साल कम है, 2 साल किया जाए, 2 साल का हो जाएगा तो हर साल इलेक्शन की गहमा गहमी तो नजर नहीं आएगी। देखिए, मैं तो इसकी मुखालफत करूंगा कि 2 साल का नहीं होना चाहिए, साल इनफ होता है। आजकल साल बहुत इनफ है, और जवान जनरेशन को भी अब मौका देना चाहिए। ये फेस वैल्यू पे जो वोट डलता है ना, वो ना हो। टैलेंटेड आदमी आए जो खिदमत कर सकें, पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। अच्छा, अभी की पोजीशन को देखें तो गुज़श्ता 2 साल की जो परफॉर्मेंस है BMP की तरफ से, कंसेक्यूटिव जीतते आ रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको? मुझे मतलब आप 50-50 कह लें, 100% नहीं है। और इससे पहले जो माजी में 5 साल UBG की यहाँ पे क़यादत थी, उसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें, आप देखें, सिराज कासम तेली मरूम थे ना जब तक तो फेडरेशन भी परफॉर्म करने पे मजबूर थी, लेकिन आज वो आलम नहीं है। आज हमें ये सोचना है, ताजिर बरादरी को, ये फेडरेशन है और इसमें यंग क़यादत भी आनी चाहिए, और फेस वैल्यू पे वोट नहीं दिया जाए। फेडरेशंस की, चेंबर्स की साख अब इस तरह से मजबूत नजर नहीं आती कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में कायल कर सके। इसको कैसे हल किया जाए? देखें, चेंबर की तो अभी तक साख इसलिए नजर नहीं आ रही कि देखें, कोऑपरेटिव मार्केट में 500 दुकानें जल गई, CM चेंबर से मिलता ही कोई नहीं है। फेडरेशन है, क्या उन्होंने आवाज़ उठा ली? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो गरीब रोड पे अभी तक टेंट लगा के बैठे हैं, तो हम ताजिर बिरादरी कहाँ खड़ा है? मैं तो अब भी बोलता हूँ कि ताजिर बिरादरी कहीं नहीं खड़ी। ये फेडरेशन चेंबर्स क्या काम भी कर रही हैं या महज फोटो सेशन हो रहा है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ फोटो सेशन ज़्यादा है और काम कम है, लेकिन अगर तब्दीली आ जाए तो अच्छा होता है। अगर नहीं भी आती तो इनको टफ देना पड़ेगा टाइम, ये टफ टाइम होगा उनका, क्योंकि साल फिर इनको अच्छा काम करना पड़ेगा।
इस बार की तब्दीली आपको लग रहा है आएगी और मुस्बत आएगी? देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि दोनों पैनल से आ जाए बंदे, ताकि अपोजिशन साथ बैठे। मेरा ये ख्याल है। ये बड़ा ज़बरदस्त है कि अगर दोनों जमातों के लोग, दोनों ग्रुप्स के लोग अगर एक साथ होकर मिल के काम करें तो इससे बिजनेस कम्युनिटी का और मुल्क में जो जारी जो माशी मसाइल हैं उनका हल तलाश करना मज़ीद आसान हो जाएगा।